नमस्कार। मेरा नाम सीता छेत्री फ्रॉम देहरादून और इस सेफ शॉप परिवार के साथ मिलते हुए आज काम करते हुए बड़ा हर्ष होता है दोस्तों। और आज हम इस वेबिनार तले हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सभी साथियों को, आप सभी सौभाग्यशाली लोगों को मेरा तहे दिल से प्रणाम है। और आज जो ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाले हैं दोस्तों, एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रमोट करके दिखाया है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है दोस्तों। ऐसे हमारे व्यक्तित्व के इंसान, ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से आज हमें इतनी ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। जानकारी हमें कम से कम पौने घंटे का सेशन होगा दोस्तों, हम सब इसको अटेंड करेंगे। लेकिन ग्रेटफुल पर्सनालिटी को मैं इस मंच पर बुलाने से पहले थोड़े बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। और रिक्वेस्ट में जैसे सबसे पहले ये है कि हम ऐसी जगह में बैठे दोस्तों जहां पे हमारा नेटवर्क प्रॉपर आता होगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार की मीटिंग करते करते, मीटिंग चलते चलते हमारा नेटवर्क अपसेट डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूंगी कि पूरा मीटिंग अटेंड करेंगे हम, क्योंकि पूरा मीटिंग अटेंड करे बिना कोई भी जानकारी पूरी हमारे अंदर नहीं घुस पाएगी। तीसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारी ग्रेट पर्सनालिटी हमें इस स्क्रीन के माध्यम से कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ बड़ी बातें जब विस्तार से बता रहे होंगे, तो हम लोग में से कोई भी स्क्रीन में छेड़खानी टच नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो भी आपके मन में उठने वाले प्रश्न हैं, सब लोग अंत में इसको जरूर क्लियर करेंगे। तो आपके और ग्रेट पर्सनालिटी के बीच में मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी को। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनको अकेले इस मंच पे बुला सकूं दोस्तों, क्योंकि उनका कारोबार आज इतना फैल चुका है, इतनी ग्रेट हस्ती है वो, कि उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर हम चलना सीख रहे हैं और उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो उनको मंच पर बुलाने के लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हम सब जोरदार तालियां बजाकर हल्ले के साथ सर को स्टेज पर आमंत्रित करेंगे। तो आप सब लोग रेडी है तालियां और हल्लों के लिए? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अब मैं सर को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ, तो हम सब लोग जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करेंगे। So welcome dynamic personality. So welcome successful personality. So welcome Mr. Sumit Sharma sir on the stage, please sir. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने जोरदार तालियों के साथ अभिवादन किया। वेलकम सर। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया सर। दमदार। सब लोग अच्छे। बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में। हमारा ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को 3 दिन का सेशन रहता है, लेकिन इस वीक में हम 2 दिन का ही रखेंगे। आज का रखेंगे और कल का ही रखेंगे, ठीक है ना? ऐसा क्यों? हमें बस अपना ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में निकालना है। ये न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन जो मीटिंग होती है हमारी, इस मीटिंग का कुछ ना कुछ महत्व तो होता ही है, और इस मीटिंग का महत्व अगर हम समझ गए तो हम अपने बड़े लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। जैसे कल हमारा गोल्डन अवो का मीटिंग हुआ था मागुरी डिगन सर के माध्यम से, तो हमें खुद लगा यार वाकई में कुछ ना कुछ तो बड़ा होना चाहिए, और कुछ बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे बेसिक्स हैं उनके ऊपर हमें खुद अभी काम करना है ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर, बिल्कुल। चलिए, हाँ, 2-4 लोग यस और नो बोलते रहे, मुझे लगता रहे कि हाँ मैं इधर ही हूँ। अच्छा ये बताओ, मुर्गा की आवाज किसको आ रही है? सबको आ रही है। वो मेरे पड़ोस में ही है, कोई सोना नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? जी जी। अभी दिन निकल के आया, ये उनके लिए बोल रहा है जो अभी सो रहे हैं, जो भी मीटिंग में नहीं आए, बता रहा है कि जल्दी जग जाओ, सर आ गए इधर। चलिए, तो ये जो हमारा न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम होता है, जो हम लोग अभी 3 दिवसीय रख रहे हैं, इस है इतना तगड़ा आवाज दे रहा है। मुर्गी। अच्छा मेरी एक से है? हाँ, आवे म्यूट कर देती हूँ। चला
का जो प्रोग्राम है, अभी जो हम लोग इसमें बैठे हुए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम सब लोग एक ही छत के नीचे बैठे। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी हमारे लिए ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, इसका मकसद भी यही होता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लीडर इसमें आए और वो सीखें। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने बड़े लेवल पे जाएंगे। सीखने का महत्व तो आप सब लोग समझते होंगे। अगर आपके बीच में आप खुद अपने आप को देख सकते हैं, पहले के जैसे तीसरा सर में और अभी के तीसरा सर में बहुत बड़ा अंतर आया है। अगर इसमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए तो हमारे प्रदीप अधिकारी सर हैं, लगातार मीटिंग में आते हैं। सीता मैम आप बताएं थोड़ा सा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को आपकी जिंदगी से हटा दिया जाए और सिर्फ कंपनी हो आपकी जिंदगी में, तो क्या करेंगे आप? सर मैं सिर्फ अंगूरी भाभी कहलाऊंगी, अनीता भाभी नहीं कहलाऊंगी। अनीता भाभी बहुत स्मार्ट है और अंगूरी भाभी बिल्कुल बॉटम डम है। सो मैं अभी फील कर रही हूँ कि मैं अनीता भाभी हूँ। सक्सेसफुल मैं सपोर्ट लकी सर आप बताइए, लकी सर आपकी जिंदगी से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ये ट्रेनिंग सेशन जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सिस्टम है उसको हटाया जाए तो क्या होगा? लकी सर, सब लोग बता रहे हैं सर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अगर हमारी जिंदगी से हट जाएगा तो जी हम बिल्कुल लोग जीरो है। एकदम जीरो हो जाएंगे। मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को एक मिनट के लिए समझते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है हमारी जिंदगी के लिए? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ब्रिज है जो हम में और कंपनी में एक समानता लेकर के आता है। हम कंपनी को समझ सकते हैं, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम समझाता है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें हमें खुद कंपनी में डायमंड बनाने के लिए तैयार करता है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हमें खुद तो आना ही है, लेकिन हमें अपनी टीम के जितने भी एसोसिएट हैं उस ट्रेनिंग में लेकर के आना है। लेके आ सकते हैं कि नहीं? यस अच्छा, उसमें हम लोगों का क्या रोल रहता है? हमारा रोल रहता है कि हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जितने भी एसोसिएट हैं उनको कंपनी से ज्यादा अच्छी तरह से अवगत कराएं और कंपनी में अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित करें। और ये जो ट्रेनिंग है वो हम सब लोगों के लिए है, वो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है। सबसे पहले हमें खुद को लेकर के आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद ट्रेनिंग में आते हैं अपनी टीम को नहीं, और टीम को नहीं बुलाते। बहुत सारे लोग ऐसे, तो जो खुद ट्रेनिंग में आते हैं और टीम को नहीं बुलाते, टीम को सूचित नहीं करते, टीम को कॉल करके नहीं बताते, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं, टीम को बिठा देते हैं, खुद निकल के चले जाते हैं आगे, तुम चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। और फिर वो कहीं ना कहीं अपना टाइम या कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं सुबह। तो सुबह की हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं तो घर परिवार का भी काम होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन अभी हमें 40 से 45 मिनट बात करने का मौका मिल रहा है। हमें खुद अपने लिए और अपनी टीम के लिए इन चीजों को तैयार करना है। महागुरु जी ने कल हमें ये बहुत अच्छी बात बताई गोल्डन अबव की मीटिंग में कि हमें सबसे पहले खुद को तैयार करना है। खुद को अगर हम तैयार कर पाए तो हम हजारों लोगों को तैयार कर सकते हैं, और अगर हम खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे तो एक व्यक्ति को भी हम तैयार नहीं कर सकते। तो हमें खुद को भी मीटिंग में आना है और अपनी टीम को भी लेकर के आना है। तो सीखना क्यों ज्यादा जरूरी है? तीसरा सर, वीडियो मिली है क्या आपको? नहीं गुरुजी। अच्छा चलिए, तो कल हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आज ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए सर। आप लोग स्लाइड पे देख पा रहे हैं, आज का दिन आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी सर। और महत्वपूर्ण आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सांसें चल रही हैं और परिवार में सब लोग ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छा है सब लोगों का, सही है ना? और ऐसा जो दिन दिया है और अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों का जो समावेश हुआ है हमारी जिंदगी में, कुछ गलत नहीं हो रहा है हमारी जिंदगी में, लगातार अच्छा होता जा रहा है। हर दिन हम लोग सुबह सुबह जगते हैं, हर दिन अच्छा अच्छा होता जा रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा योगदान नहीं है, इसमें हमारे उस परमपिता परमेश्वर का योगदान है जो हमें कामयाब होते हुए देखना चाहता है, जिसके हम असीम अनुकंपा से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी हम असीम अनुकंपा से लगातार बड़े लेवल पे जा रहे हैं, जिसकी हम असीम अनुकंपा से सपने पूरे करते हुए जा रहे हैं। जैसे कल तीसरा सर का एक ड्रीम पूरा हुआ, एक घड़ी खरीद ली सेफ शॉप से तीसरा सर ने, और वो ड्रीम कंप्लीट हो गया। देखो दिखा रहे तीसरा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो हमारे प्रत्येक सपने में दमदार लग रही है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे प्रत्येक सपने में उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
अभी सोच कर देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर वाले को बुरा मानते हैं, ऊपर वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर बार ऊपर वाले को गाली देते हैं। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव एटीट्यूड को देखा जाए तो उन्होंने गलत कुछ नहीं किया होता है, हमारा खुद का एटीट्यूड सही नहीं होता ऊपर वाले के लिए। उस परमपिता परमेश्वर के लिए दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज हम लोग हैं और सुरक्षित हैं और दमदार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। दिल की गहराइयों से जोरदार ताली होनी चाहिए भगवान के लिए। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, टुडे इज द बेस्ट ऑफ माय लाइफ। और इस तरह से आप, जब हमने ऑटो सजेशन की बात किया था, तो ऑटो सजेशन में आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं, आज का दिन मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाना है। हालांकि दिन तो सब महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन आज के दिन को हम लोग किस तरह से महत्वपूर्ण बना सकते हैं, इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। जब शेप्स ऑफ बिजनेस की बात आती है तो देखो, ये बहुत ही दमदार स्लाइड है। शेप्स ऑफ बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों करें भाई शेप्स ऑफ बिजनेस, ऐसा क्या है इस बिजनेस में? तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं इस बिजनेस को करने के। वाई जब किसी भी चीज का निकल के आता है तो 95% आता है। जैसे अगर मैं किसी से कहूं कि देहरादून से सर दिल्ली आना है पैदल पैदल गोलगप्पे खाने के लिए 10 रुपए के, तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा सर, सही तबीयत थोड़ी है, अभी मेरे को देहरादून में मिल रहे हैं और दमदार दमदार मिलते हैं उधर। लेकिन अगर मैं कहूं सर प्रधानमंत्री जी 5 करोड़ रुपए का चेक देंगे और कल सुबह 10 बजे तक ही पहुंचना है, पैदल पैदल पहुंचे, चाहे साइकिल से पहुंचे, चाहे बाइक से पहुंचे, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? सब लोग तैयार हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी तैयार हो जाऊंगा भाई, समझ रहे ना? क्यों? विकेश सर हाथ उठा के दिखा रहे हैं अलीगढ़ से, सर मैं भी पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा वाई क्लियर है, पर्पज क्लियर है। और जब हम किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। आप सोच करके देखिए, एक माँ 14 डेसिबल का पेन सह करके अपने एक नन्हे से नवजात बच्चे को जन्म देती है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि वो अपने आप को एक तो माँ कहलवाना चाहती है, दूसरा उसका एक ड्रीम है कि वो अपने बच्चे के साथ बहुत सारी खुशियां बांटना चाहती है। और इतनी सारी खुशियों के लिए वो अपना 14 डेसिबल की जगह अगर पेट भी फाड़ना पड़े तो उसके लिए भी डॉक्टर से बोल देती है, ठीक है तैयार हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे को सुरक्षित करके बाहर निकालना है। तो जब हम किसी भी चीज को समझते हैं, दो चीजें निकल के आती है, क्यों करना है और कैसे करना है। और अगर पर्पज क्लियर है, 95% अगर आपका क्लियर है पर्पज, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, तो आप उस काम को करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और अगर आप उद्देश्य क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है आप पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। आप अपने नेटवर्क में देखिए, आप अपना उद्देश्य देखिए। मैं तीर्था सर को देखता हूँ, नवराज सर को देखता हूँ, संदीप सर को देखता हूँ, दिनेश सर को देखता हूँ, स्वामी जी को देखता हूँ, सुदीप सर को देखता हूँ, गणेश सर को देखता हूँ, हमारे इधर दुर्गा मैम है, प्रेम सर है, ये लोग रात रात में जाते हैं, इनका उद्देश्य क्लियर है। शारदा मैम है, सीता मैम है, ये सब लोग दमदार हैं। कितनी भी परेशानी आ जाती है, सामने आकर के अपने उस परेशानियों को ऐसे चुटकी बजाते हैं, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने खत्म कर दूंगी और खत्म कर दूंगा। ये सब खत्म करने के बाद में अपना काम करने के लिए लग जाते हैं, अगले दिन से फिर से काम के लिए निकलते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इनके पास इनका पर्पज बहुत बड़ा क्लियर है। बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा सा छींक आ जाता है तो घर में बैठ जाते हैं। उसका मतलब क्या है? एक छींक की वजह से अगर हम घर में बैठे हैं, जो सर अपशकुन हो गया मेरे लिए, तो इसका मतलब क्या है? पर्पज क्लियर नहीं है, उद्देश्य क्लियर नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग उसी की टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाई, क्यों करें शेप्स ऑफ हम। हमारे पास काम करने के लिए नौकरी है, हमारे पास काम करने के लिए दुकान है, हमारे पास काम करने के लिए 10-15 हजार की जॉब कर लेंगे, नोएडा अलग अलग जाकर के, दिल्ली में जाकर के, बेंगलोर में जाकर के, मुंबई में जाकर के। हमारे लिए काम करने के लिए और भी बहुत सारे साधन है, खेती कर सकते हैं। लेकिन अब शेप्स ऑफ बिजनेस ही क्यों करें? तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस को करने का एक रास्ता देखते हैं। बिजनेस और बिजनेस में अंतर है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और दूसरे बिजनेसों के अंतर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले शेप्स ऑफ बिजनेस में सबसे कम इनकम से आप पैसा, सबसे कम निवेश के साथ आप पैसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ न्यूनतम निवेश। बहुत है। अगर आप बाहर स्कूल खोलते हैं करोड़ों रुपए लगता है, कंपनी खोलते हैं तो करोड़ों रुपए लगता है, कोल्ड स्टोर खोलते हैं तो करोड़ों रुपए लगता है, कोई भी दुकान खोलते हैं तो भी लाखों रुपए लगता है। यहाँ तक कि छोटी सी ढकेल खोलते हैं सब्जी बेचने के लिए
फल बेचने के लिए, चाय बेचने के लिए, तो भी उसमें 15-20 हजार 30 हजार रुपये लगता है। लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसमें सिर्फ बहुत कम पैसा लगता है और एक बार ही लगता है। नेक्स्ट करें सर। न्यूनतम प्रमाण पत्र, आप सोच करके देखो, आपके सामने कभी कोई गए कि सर हम आपको इस बिजनेस में ज्वाइन तो करा लेंगे, लेकिन आपको इसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र वो भी फर्स्ट क्लास से, 12th का प्रमाण पत्र वो भी फर्स्ट क्लास से, और उसके अलावा ग्रेजुएशन चाहिए सर कम से कम? किसी ने नहीं बोला। आपको सिर्फ प्लान दिखाया, आपको अच्छा लगा, आपने बोल दिया क्या करना है। उन्होंने कहा सर कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ दे दो, आईडी प्रूफ दे दो, और अपना जो फोटो है वो दे दीजिए, बस हो गया आपका काम, और पैसे दे दीजिए। सबसे पहले पैसे ही मांगे होंगे। कोई किसी का कर्मचारी नहीं है, आईबीओ है। आईबीओ का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हम लोग कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहे। हम लोग क्या है, सब लोग एक आईबीओ है, स्वतंत्र के अपने बिजनेस के मालिक हैं। नेक्स्ट करें सर। यहाँ कोई मालिक नहीं है। हाँ, सीनियर के नाते हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, जो तो हम बाहर भी करते हैं। तो यहाँ कोई नौकर नहीं है और कोई यहाँ बॉस भी नहीं है। बॉस जहां होता है वहां चीजें तेजी से नहीं डेवलप होती हैं। यहाँ सब एक लीडर है, कोई जोखिम नहीं, यहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। आप देखो बाहर की मार्केट में करोड़ों रुपए लगाने के बाद में लोग आज की लॉकडाउन के टाइम पे पैसे नहीं कमा रहे। लोग बोल रहे हैं यार धंधा बहुत मंदा हो गया है। अभी पेंटालूम्स वाले हाथों पे हाथ रखे रखे पड़े हुए हैं, और जितने भी अलग अलग देख लो कितने बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ज्यादातर लोग पहुंच नहीं रहे उधर, ऑनलाइन ही सामान मंगा रहे हैं। तो जोखिम कितना बड़ा ले रखा है उन लोगों ने। हमारे पास कोई जोखिम ही नहीं है। कल हमारे विक्की सर ने अलीगढ़ से अपना चेक तान दिया बड़ा सा, तो क्या जोखिम है सर? सस्ते में बिजनेस स्टार्ट किया, एक ही हफ्ते में चेक तान दिया। घर से किया जाने वाला बिजनेस है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, कोई बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं, कोई और भी अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। घर से ही कर सकते हैं आप इस बिजनेस को। स्वनिर्धारित समय में किया जा सकने वाला है। आप खुद सोचकर देखो, हमारे साथ बहुत सारी लेडीजें काम करती हैं, तो अपने आप समय निर्धारित कर सकते हैं। सर मेरे को 10 बजे तक काम करना है घर का, उसके बाद में अलग अलग जगह जाना है, सर मैं शाम को 3 बजे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो आपके पास जो भी उचित समय है उसको लेकर के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोहराने की प्रणाली डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप सीखते हैं वैसा करते रहिए, और जैसा आपने सीखा है ऐसा सिखाते रहिए। उसके अलावा टैक्स में बेनिफिट होता है। आप यहाँ पे अपने कर में बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बिजनेसमैन लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स की भी छूट मिलती है। अब आप बोलेंगे वो कैसे मिलती है, वो जब आप आने वाले टाइम में बड़े लेवल पर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। और कोई उदाहरण नहीं। इस बिजनेस को लेने के लिए, करने के लिए किसी से 10-15 लाख 20 लाख 1-1.5 करोड़ बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ती है क्या? कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास जो भी अमाउंट है, मिनिमम 8-10 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है आपका, और नॉर्मली 8-10 हजार रुपए सबके घर में होते हैं। अगर नहीं भी होते तो हम लोगों का लेना देना होता ही है आसपास के लोगों से, तो हम लोग उसके लिए इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला कारण तो मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंट बताए जो इस बिजनेस को करने हैं। और बाहर की मार्केट में अगर आप खुद शुरू करके देखें, न्यूनतम निवेश की जगह आपको वहां बहुत बड़ा निवेश लगना होता है, बहुत बड़ा जोखिम होता है। वहां पे बहुत सारे नौकरों को रखना होता है, वहां पे बहुत सारे मालिक भी आप होते हैं। समय आपको वहां पे लगाना ही होता है। वहां स्वनिर्धारित समय नहीं होता। वहां अगर आपने कोई दुकान खोली है तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको खोलनी पड़ेगी। वहां डुप्लीकेशन कुछ नहीं हो सकता। वहां कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि आप अपना बिजनेस किस तरह से बढ़ा रहे हैं। कोई टैक्स में लाभ नहीं होता वहां पे। कोई उधार तो आपको पता ही है, सब धंधा उधार में रहता है। किसी ने व्यक्ति ने छोटी सी दुकान खोली, मैंने कहा सर कितने रुपए लगाए दुकान में? उन्होंने कहा 50,000 रुपए की दुकान खोली। मैंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा मेरी दुकान तो लुट गई सर। मैंने कहा क्यों लुट गई? सर उधारी खा गई। और हमारे बिजनेस में कोई उधार नहीं होता, ना तो लेना ना देना। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में बात आती है ट्रेंड की। चलन के हिसाब से जो व्यक्ति चलता है बड़े लेवल पे जाता है, चलन के हिसाब से नहीं चलता जिंदगी पे चढ़ जाता है। हमें समय के हिसाब से बदलना है। बहुत सारे लोग समय के हिसाब से नहीं बदलते। बहुत सारे लोगों की जो सोच है वो समय के हिसाब से नहीं जाती। बहुत सारे लोग पीढ़ियों के हिसाब से, मेरे दादाजी ने ऐसे करके किया था, मेरे दादाजी लकड़ी की चप्पलें पहनते थे, मैं भी लकड़ी की पहनूंगा। जाओ भाई साहब, जूतों का जमाना आ गया, भाई साहब बाटा के इतने अच्छे शूज आ रहे हैं, भाई साहब ल्यू कूपर के इतने अच्छे शूज आ रहे हैं, ब्लैकबेरी के इतने अच्छे शूज आ रहे हैं, उन्हें क्यों? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो दंगे पैरी रहना है। मेरे दादाजी ऐसे करके रहते थे, मैं भी ऐसे। भाई जमाना बदल गया। दादाजी के जमाने में नहीं था वो चीजें, लेकिन हमारे जमाने में है कि नहीं है। मेरे दादाजी पैदल जाते थे अलीगढ़ तक,
मैं अपने घर से अलीगढ़ तक पैदल कैसे जा सकता हूँ? मेरे लिए तो बाइक का इंतजाम भी है, दादाजी के जमाने में बाइक थोड़ी थी, समझ रहे ना। तो 1920 की बातों को लेकर के अगर हम 2020 में रहेंगे, 100 साल के अंतर वाली बात रहे, मेरे दादाजी ये करते थे, मेरे दादाजी वो करते थे। भाई साहब, दादाजी के जमाने में था नहीं, आप ध्यान रखो इन चीजों को। अब ट्रेंड के हिसाब से हम लोग देखते हैं इस बिजनेस को, समय के हिसाब से देखते हैं इस बिजनेस को। आपने एचएमटी घड़ी का नाम सुना होगा, पहले मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड था एचएमटी घड़ी का, लेकिन आज लोग सुनते नहीं है, आज है ही नहीं मार्केट में। पहले एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का बहुत बड़ा ब्रांड, एक ट्रैक्टर आता था एस्कॉर्ट, उसका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आज की डेट में दिखता भी नहीं है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। पहले आपने देखा होगा जो एम्बेसडर कार होती थी, बहुत बड़ा ब्रांड था, वीआईपी लोग, मंत्री मिनिस्टर लोग और ये ए क्लास ऑफिसर लोग, सब लोग उसमें घूमते थे। लेकिन आज की डेट में टैक्सियों में चल रही है वो वाली कार, देखो मुंबई में, मुंबई जैसे शहरों में चल रही है। पहले और भी चीजों के अंदर देखो आप, मैं दिखाना चाहूंगा 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, लोग इसका विरोध करते थे, लोगों को इसकी समझ नहीं थी। प्लास्टिक के जूते और चप्पलें बनते थे तो लोग बोलते थे हम नहीं पहनेंगे, ये खून चूसती है प्लास्टिक। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज आप मेरा विरोध कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं प्लास्टिक के बिना लोगों की जिंदगी अपंग कर दूंगा। आप देखो आज आपके घरों में अगर प्लास्टिक का बाहर निकालने की तो 70 से 80% सारा घर का सामान बाहर चला जाता है। आज लैपटॉप है, मोबाइल है, आज किसी भी डिब्बे डब्बियां है, देखो आप ज्यादातर चीजें प्लास्टिक की है। फ्रिज को निकालो, उसमें अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक निकाल दो, क्या बचेगा बताओ, कहाँ रखोगे सामान? सही है जी। उसके अलावा जो भी आपके घर में प्लास्टिक है, बाइक में से प्लास्टिक निकाल दो, बाइक का क्या कबाड़ा बचेगा? कार में से प्लास्टिक निकाल दो, कुछ भी नहीं, स्टीयरिंग सब बाहर आ जाएंगे, समझ रहे ना। तो आप देखो सीटें बाहर आ जाएंगी, पूरा आपका उसका ढांचा जो सब बाहर निकल के आ जाएगा। प्लास्टिक ने इतना बड़ा अपना रूप धारण कर लिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक के साथ काम किया, क्या वो पैसे वाले बने होंगे कि नहीं बने होंगे? सब लोग हाथ उठा रहे हैं, यस सर पैसे वाले बने होंगे, समझ रहे हैं ना आपको समझ में आ रही है। 1960 में ऑयल का ट्रेंड आया, डीजल और पेट्रोल का ट्रेंड आया, लोगों ने इसका भी विरोध किया। अच्छा, लोग विरोध क्यों करते हैं? लोगों को पता नहीं होता, लोगों को समझ नहीं होती। 3 तरीके के लोग होते हैं, जो समय के पहले बदलते हैं, समय के साथ बदलते हैं और समय के बाद बदलते हैं। जो समय से पहले बदलते हैं ना लोग, वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, वो ट्रेंड लेकर के आ रहे होते हैं, वो बदलाव लेकर के आते हैं। समय के साथ हम जैसे और आप जैसे लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध करते हैं, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो ये कर दोगे, तुम तो वो कर दोगे, फिर उनकी मजबूरी होती है बदलना। 1960 में डीजल और पेट्रोल का ट्रेंड आया, लोग कनस्तरों में और पीपों में भर भर के और उसको लेकर के लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। लोग विरोध करते थे, नहीं शहरों में नहीं बेचेंगे, शहरों से बाहर बेचो, ये आग का गोला है, आग लगा देगी, लोग जल जाएंगे, लोग मर जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने 1960 में ऑयल का, डीजल और पेट्रोल पंप के साथ काम किया, आज की डेट में डीजल और पेट्रोल के साथ काम किया, आज की डेट में उनके पेट्रोल पंप और डीजल पंप बने, क्या आज वो लाखों रुपए कमाते होंगे दिन में कि नहीं कमाते होंगे? खूब कमाते हैं पैसे। लेकिन कुछ लोग विरोध में ही लगे रहे, समझ रहे हैं आप। और जो लोग विरोध में लगे रहे उनके पास कुछ भी नहीं है, और जो लोग आगे लगातार बढ़ते रहे उनके पास सब कुछ रहा। 1970 में ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आया, गाड़ीबाजी का ट्रेंड आया, 1970 की बात है। एक आदमी कैसे भी करके एक बस ले लिया करता था, आपको पता ही है, बसों को इधर से उधर लेके जाने में बहुत सारा टाइम लगता था। अगर देहरादून से दिल्ली, अगर तेजपुर से गुवाहाटी, अलीगढ़ से कानपुर, मुंबई से अलग अलग जगह जहां पे आप यात्रा करते हो, तो अगर इन चीजों को देख लिए, गाड़ीबाजी का उस जमाने में ट्रेंड आया था, और एक व्यक्ति ने कैसे भी करके एक बस ले ली तो 1 से 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100 और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट बना दिए उन लोगों ने। लेकिन आज की डेट में कोई व्यक्ति एक गाड़ी खरीद ले और गाड़ी खरीदने के बाद में उसकी किस्त भी निकाल दे, बहुत बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप जी। आज देखो आप बस स्टैंडों पे जाकर के चिल्लाते घूमते हैं, अलीगढ़ 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 अलीगढ़, मथुरा मथुरा, गुवाहाटी 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 गुवाहाटी, और एक एक नहीं 5-5 6 लोग आ जाते, पकड़ पकड़ के लेकर के जाते सवारियों को। पहले वाहन कम थे, सवारियां बहुत ज्यादा निकलती थी, सवारियां कम थी लेकिन इतनी थी कि उस बसों में आ जाती थी। लेकिन आज की डेट में सवारियां बहुत ज्यादा है तो भी वाहन बहुत ज्यादा है, किस्त नहीं निकाल पा रहे लोग। आप में से किसी व्यक्ति ने कभी कार खरीद करके टैक्सी में चलाई हो या चलवाई हो
तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा नुकसान आपने उठाया होगा। 1980 का ट्रेंड आया, कंप्यूटर का ट्रेंड था, लोगों ने इसका भी विरोध किया। जब प्रधानमंत्री थी राजीव गांधी थी, उन्होंने कहा मैं एक ऐसी मशीन लेकर के आऊंगा जो 100 लोगों का काम करेगी, तो लोग विरोध में खड़े हो गए। 99 लोग क्या करेंगे फिर? अगर एक ही मशीन 100 लोगों का काम कर लेगी तो 99 लोग क्या करेंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी आना गलत थी या सही थी? सही थी सर। सही थी। आज की डेट में कंप्यूटर खराब हो जाए बैंकों में तो आप बताओ काम हो सकता है क्या? नहीं। कंप्यूटर खराब हो जाए, हर जगह कंप्यूटर है, आप टिकट कराने के लिए जाते हैं, कुछ भी करा लो आप, सारा काम कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर नहीं होते तो भारत की पॉपुलेशन को कौन संभालता? जी। कोई नहीं संभालता। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम और आप बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग लॉकडाउन की वजह से आई है, ये कितना बड़ा ट्रेंड था, आज की डेट में बदलाव आया। जी सर। और हम लोग तो 2020 में ही इसमें आ गए, ये तो 2025 का ट्रेंड था जूम मीटिंग का। लेकिन धन्यवाद कोरोना, टाइम से पहले आया, हम लोगों को नया ट्रेंड देकर के चला गया। तो बहुत ही जमदार अपॉर्चुनिटी हमें मिला, कंप्यूटर का ट्रेंड आया, हमें इसको समझना है, इसकी ताकत को समझना है। लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कंप्यूटर की फरियों पे हाथ चलाना शुरू कर दिया। आज की डेट में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कंप्यूटर इंजीनियर है वो, और लाखों रुपए महीने का पैकेज है उनका। 1990 का समय था, टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, इससे बोलते दूर संचार। आपने एसटीडी पीसीओ का ट्रेंड नाम सुना होगा, लोग करने के भी पैसे देते थे और सुनने के भी पैसे देते थे। लोगों ने जिन लोगों ने अपना एसटीडी की दुकान खोली थी, वो लाइन लगा करके लोगों को बोलते थे लाइन में आओ भैया, और अपना टाइम सेट करके चले जाओ, अगर आपको शाम को 6 बजे चाहिए या 8 बजे चाहिए। तो इस तरह से लोग आते थे बात करने के लिए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हुआ करती थी और वो आदमी उस जमाने में बहुत पैसा कमाता था। लेकिन आज की डेट में कोई व्यक्ति एसटीडी खोल के बैठ जाए तो उसकी दुकान की तरफ कोई जाएगा भी नहीं, और हंसने वाले बहुत हो जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है, एक बार देखो कि अगर आपकी किसी की एसटीडी होती, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं ही एसटीडी खोल के बैठ जाऊं तो कितने लोग मेरे पास कॉल करने के लिए आएंगे? सर कोई भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जेब में 2-2 एसटीडी बूथ जेब में रहते हैं हमेशा। जी। 4-4 सिम वाले रहते हैं, जी। 2-2 सिम वाले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी सर। तो इसका भी ट्रेंड चला गया, मोबाइल का ट्रेंड आया, कितना तेजी से बदल रहा है। अभी देखना आप, नेक्स्ट करें सर, सन 2000 में आईटी का ट्रेंड आया। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना दो पैसे कमाओ, सूचना दो पैसे कमाओ। आपके पास कोई थॉट्स था, उसको अपने विचार को बदलो, सूचना में लेकर के आओ, दमदार उसके ऊपर काम करो, आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आई उस वक्त। बीटेक का जमाना था, एमबीए का जमाना था, एमसीए का जमाना था, बीबीए का जमाना था, बहुत सारे लोग करते थे। मैं जब छोटा था तो अगर किसी की लड़की की शादी, ये बोलते थे मेरी लड़की की शादी, बीटेक लड़का है, इंजीनियर है, उस कंपनी में नौकरी करता है, एलजी कंपनी में बीटेक करके लगा है लड़का, और पूरे 50,000 रुपया मिलते हैं। तो हमें लगता था बहुत अमीर आदमी होगा, बीटेक करके बहुत विद्वान लड़का होगा। ये लड़की ने एमटेक किया हो, बाय गॉड, समझ रहे ना? लेकिन आज की डेट में आज भी बच्चे बीटेक कर रहे हैं। और जाओ नोएडा के अंदर देख करके आओ, पहले के बीटेक करने वाले लोगों की लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 70,000 रुपए महीने की इनकम होती थी। लेकिन आज की डेट में 7600 रुपए, 7800 रुपए, इस तरह से इनकम होती है। ये इतना पैसा तो हमारे यहाँ का आदमी फ्रेशर लेवल पे जो पढ़ा लिखा नहीं है, सुनीता मैम वो कमा जाती हैं, स्कूटी वगैरह ले लेती हैं। वो आदमी है कि बाइक नहीं खरीद पाता, क्योंकि जब 7800 रुपए कमाता है तो 3000 कमरे का भी देता है, 2-3 हजार खा लेता है, उसके बाद में बचता है उसे घर पे भेज देता है, या कपड़े वपड़े या बाल वाल कटवा लेता है, बस हो गया उसका। आप समझ सकते हैं बाकी का। और उस आदमी से पूछे कि कितना पैसे कमा रहे, तो बोलते हैं नहीं यार मैं कट पीट करके मेरे को मिल जाता है 15,000। 7800 रुपए को 15,000, बताना बेइज्जती नहीं होगी? तो हमें सोचने की जरूरत है हम लोग अभी कहां जा रहे हैं। नेक्स्ट, और 2011 का लेटेस्ट ट्रेंड है मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का। और बड़ी खुशी का वक्त है कि हम लोग इस ट्रेंड में है, समय रहते बहुत सारे लोग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज स्ट्रगल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज मेहनत करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज सीख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा सौभाग्य है
कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज आपको देख लो, सेपशॉप कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। सेपशॉप इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। एक साल में 860 करोड़ रुपए का टर्नओवर, एक साल में। बहुत सारी कंपनियां मिलाकर के अपना टर्नओवर नहीं कर पानी जितना बड़ा टर्नओवर सेपशॉप कंपनी ने किया है। बहुत सारी कंपनियां अपना दम लगा रही हैं, या सेपशॉप का आधा तो कर लें। बहुत सारी कंपनी का टर्नओवर रहता है पूरे साल का 20,000 रुपए। बहुत सारी कंपनियां दम लगा के काम कर रही हैं, टर्नओवर है उनका 50,000 रुपए। समझ रहे हैं ना। लेकिन हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सेपशॉप। और सेपशॉप में काम करने का हमें मौका मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समय के हिसाब से हम लोग इस सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बस लगातार लगे रहना है। आज स्ट्रगल है ना, कोई नहीं जुड़ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो और ज्यादा परेशानी थी। आज हमने स्टार्ट किया तो मैं तो ये सोच रहा था यार अब तो बहुत आसान है काम करना। पहले हम लोग क्या करते थे, डीडी बनवाने के लिए बैंक में जाते थे, सर्वर नहीं आते थे, पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे, दिन खराब हो जाता था। अभी क्या है, सामने वाले के अकाउंट से एटीएम लिया, सर लाओ रजिस्ट्रेशन करके डाल दिया, तुरंत पेमेंट। अब आप सोचो, और जो अभी अभी ज्वाइन किया उनको क्या पता होगा स्ट्रगल करना क्या होता है। पेमेंट डीडी लेकर के आते थे, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर पे बैठते थे, क्योंकि एंड्रॉइड फोन ही नहीं थे इतने, कोई जानता ही नहीं था। मैं खुद नहीं जानता था एंड्रॉइड फोन, हाँ बड़ा फोन जानता था, एंड्रॉइड नाम नहीं जानता था। उसके बाद में कंप्यूटर की स्क्रीन पे हाथ चलाया, चलाने के बाद में उसका एक परफॉर्मा निकाला, इनवॉइस परफॉर्मा बोलते थे उसे, और लिफाफे बंद करके कोरियर करने के लिए जाते थे। और कोरियर गलत तरीके से चला जाए तो वापस आता था, आईडी ग्रीन नहीं होती थी। अभी तो 1 घंटे में आईडी ग्रीन हो जाती है। 10 बजे डालो, 11 बजे आईडी ग्रीन, और शाम को 3 बजे पैकेज। 24 घंटे के अंदर अंदर पैकेज। कितना फास्ट डिलीवरी, कितना फास्ट काम हो गया, समझ रहे ना। ऐसे इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी गलत पर्पज नहीं लेके आना, अपने आप को प्राउड ही फील कराओ आप लोग कि मैंने पहली बार सही डिसीजन लिया। मैं खुद बता रहा हूँ, अपनी जॉब के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, किसी का कॉल लेटर आता था, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, किसी का कॉल लेटर नहीं आता था, लेकिन पैसा बराबर खर्च होता था। लेकिन एक फॉर्म डिसीजन, एक डिसीजन की वजह से मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और वो कोई दूसरा डिसीजन नहीं था, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं खुश हूं उस दिन को लेकर के, जिस दिन मेरे दोस्त ने, जिस दिन मेरे ऑर्गेनाइजर ने ये प्लेटफॉर्म मुझे ऑर्गेनाइज किया, जिसने मुझे बताया। समझ रहे ना आप। आज आपको कम लग रहा होगा, आज आप पैसे कम कमा रहे होंगे, प्रॉब्लम आ रहा होगा, सामने वाला व्यक्ति मना कर देगा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं एक दिन ऐसा होगा कि आप सब लोग अपने घर पे बैठे होंगे, लोग फोन करके ये बोलेंगे, सर मैं आपके नेटवर्क में ज्वाइन हूं, क्या करूं बताओ। समझ रहे ना। तो प्राउड फील करो अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के। हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को आप एक इस तरह से बनाओ अपना मैं बताऊं आपको तो लगना चाहिए आपको, यार मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। एक डांस करने वाला व्यक्ति अपने आप को डांसर बोलता है, मैं डांस करता हूं सर। एक सिंगर जो होता है, एक गाना गाने वाला व्यक्ति अपने आप को सिंगर बोलता है। एक पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने आप को टीचर बोलता है। एक क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति अपने आप को क्रिकेटर बोलता है। लेकिन नेटवर्किंग करने वाला व्यक्ति जो होता है अपने आप को छुपाता है, ठोक के बोलना है, क्या करते हैं, मैं नेटवर्कर हूं सर। और प्रोफेशनल नेटवर्कर बोलो उसको, मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं सर। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, उनको बोल दो सर मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। प्रोफेशनल का मतलब समझ रहे हैं आप, मेरा खुद का व्यवसाय है। और जब आप किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे तो पूछेगा यार प्रोफेशनल नेटवर्कर है, अच्छा चलो ठीक है बताओ मुझे इसके बारे में क्या है। क्योंकि प्रोफेशनल होना बहुत बड़ी बात है, प्रोफेशनल बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। और आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, प्रोफेशनली की क्वालिटी लेकर के आओ अपने अंदर। और जब आप और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राउड महसूस करो। बहुत बड़े ट्रेंड में है हम लोग, और आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर अंदर आप लोग देखना, बहुत सारे लोग आप में से ही हेलीकॉप्टर लेकर के आएंगे इस प्लेटफॉर्म की वजह से। बहुत सारे लोग लेकर के आएंगे। अभी 2 तारीख के बाद में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा सर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है हमारी जिंदगी में 2 तारीख का। और मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सेपशॉप जैसा बिजनेस दिया। अगर सेपशॉप बिजनेस नहीं दिया होता, कोई दूसरी कंपनी में चले गए होते, हाँ हम जुड़ जाते उसमें, क्योंकि हमारे सपने थे।
लेकिन गलत में चले जाते, वहां से पूरे नहीं होते। गलती से ही सही हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे आ गए। पहली बात, हमें इसकी केयर करनी है, इसकी कदर करनी है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, इसको बड़े लेवल पे लेकर के जाना है, अपने आप को सींचना है और अपने नेटवर्क को सींचना है। बहुत बड़े पैसा कमाने, बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाने की तैयारी होने वाली है आप लोगों की। नेक्स्ट करें सर। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड, क्या होता है जब किसी व्यक्ति की उम्र जो 65 साल की हो जाती है। हम सब लोग अभी 20 साल, 25 साल, 22 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, 50 साल, 55, 60 साल के भी होंगे कुछ लोग। लेकिन क्या होता है जब वो किसी भी व्यक्ति की 65 साल की उम्र हो जाती है, एक सर्वे है, सर्वे में कहा जाता है कि 36% लोग स्वर्ग से दार जाते हैं, मर जाते हैं। 30% लोग जो होते हैं वो किसी भी बीमारी, % लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पर। माता पिता खाना देंगे तो खाना खा लेंगे, और अगर बच्चे माता पिता खाना नहीं देंगे तो खाना नहीं खा। 5% लोग 65 साल की उम्र होने के बाद में भी स्टिल इन जॉब, लगातार काम करते रहते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि मैंने कभी बैठ के नहीं खाया। और उनसे सच्चाई जानो तो ये है कि उन्होंने इकट्ठा इतना किया ही नहीं जो बैठ के खाएं। पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी किया है, और करने से कुछ होता नहीं है। काम 5 साल करना है, और 5 साल काम करने का मौका सिर्फ शिप शॉप ही देता है, दूसरी जगह ऐसा मौका नहीं है। वो लगातार काम करते हैं। 4% ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, लेकिन अच्छी तरह से यूज करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। अगर उनका परिवार में कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए बोल दे तो फिर डेट फिक्स करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, लेकिन टाइम सेट नहीं कर पाते। डिसाइड यही हो जाता है आप करेंगे ही नहीं। पैसा बहुत होता है, कहीं बात आ जाती है तो शादी में अपनी मैडम जी को ले जाओ उधर, पैसा दे करके आना। आप, अरे मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूं अपने धंधे की तरफ। बहुत सारे लोग दुकान छोड़ के कहां जाएंगे बताओ अपना, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ करके कहां जाएंगे। लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होता है, और वो 1% लोगों की कैटेगरी में हमें आने का मौका मिलता है, किसी दूसरे को नहीं। हमारे पास समय भी होगा डायमंड बनने के बाद में, और पैसा ही पैसा होगा। कहीं पे भी जा सकते हैं, लंदन जाओ मन कर रहा है तो फ्लाइट बुक कराओ तुरंत के तुरंत। अगर आपका मन कर रहा है उधर कहीं घूमने का, हांगकांग घूमने का, चाइना घूमने का मन कर रहा है तो जाओ, ऑस्ट्रेलिया घूमने का मन कर रहा है तो जाओ, हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में मन कर रहा है ना घूमने का तो जाओ, क्योंकि उस वक्त आपके पास पैसा लगातार आ रहा होगा। सोचो एक परिवार अपना बजट बनाता है कि चलो इस बार ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, और वो व्यक्ति नौकरी करता है, तो लगभग ये सोच लो 12 और 2-4 लोग हैं, 2 बच्चे, बीवी और खुद, कम से कम तो वही एक टूर खा जाएगा उसका। जो 7 साल का 8 साल का प्रॉफिट होगा उसका एक ऑस्ट्रेलिया टूर खा जाएगा 5-6 दिन का, समझ रहे हैं ना आप। yes. उसके बाद में बेचारा सदमे में आकर के बैठा रहेगा, करके हाथ बैठने लग जाए, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक नेटवर्कर जो होता है, एक सेफ शॉप का डायमंड होता है, वो क्या करता है, अपना जाता है, जाने के बाद में उसको फिर टक से मैसेज आ जाता है उधर ही, सर लो 4 लाख आ गया इस हफ्ते का फिर से। उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें पता ही है 4 लाख ही देगी कंपनी, ज्यादा तो नहीं दे रही अभी, सही है ना। तो टाइम फ्रीडम भी होता है और मनी फ्रीडम भी होता है, और हमें सौभाग्यशाली है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है जो हमें ये दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है। सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेस पथ सफलता का एक रास्ता है, और इस रास्ते पे हम लोगों को काम करना है। जिन जिन लोगों ने रास्ते पर काम किया है वो लोग बहुत बड़े लेवल गए, अपना दिमाग लगाया, वो बेचारे वहीं के वहीं रहे। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सेफ शॉप कंपनी में डायमंड बनना चाहते हैं तो जो तीर्थराज सर अभी दिखा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, वो सारे के सारी चीजें आपको 100% फॉलो करनी है। कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस वक्त आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, पेशेंस। कुछ लोग आपको मना कर देंगे, कभी ऐसा होगा कि आप लोग जाएंगे 50 प्लान 100 प्लान कर देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको धैर्य रखना है, फिर भी आपको पेशेंस रखना है। मैंने अपनी जॉब के लिए 194 फॉर्म भरे थे, 194 फॉर्म,
पेशेंस रखता था यार नौकरी मिल जाएगी मुझे, और एक फॉर्म भरने के बाद में अगर पेशेंस तोड़ देता तो कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट को क्या पड़ रही थी, मेरे को बुलाने थोड़ी आते पुराने जमाने में 1960 और 1950 में, चलो जी तुम्हारी नौकरी लगेगी, चलो रेलवे में लगवाता हूँ। और आज भी बहुत सारे लोग उसी पेशेंस के लिए काम कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग पेशेंस लेकर के, एक लड़का था, मैं बरेली में था, मैंने उससे पूछा भाई साहब क्या कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने साल से कर रहे हैं, तो बोला 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से एक ही तैयारी कर रहा था, पढ़ने के लिए आया था, धीरे धीरे करके शादी कर ली, 2 बच्चों का बाप बन गया उधर ही हॉस्टल में ही। मैंने कहा तुम तो पूरा परिवार लेकर इधर पड़े हो यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में। हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है, नेटवर्किंग के लिए लगातार काम करना है और पेशेंस रखना है। मिनिमम 4 साल मांगता है ये प्लेटफॉर्म, कम से कम 4 साल मांगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 4 साल तो बहुत बड़ा टाइम, इतना टाइम नहीं दे सकता सर मैं। भाई साहब करोड़पति बनने की बात हो रही है, सपने पूरे करने की बात हो रही है, करोड़ों रुपए का घर, करोड़ों रुपए की कार लाने की बात हो रही है। 4 साल की जगह 40 साल में भी नहीं आता बाहर की मार्केट से, देखो आप जाकर के। मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, और अगर दूसरा काम करने का मौका मिल जाए तो मैं जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे इंडिविजुअल रूप से काम करना पड़ेगा, वहां मेरा कोई अप्लाई नहीं होगा, वहां मुझे कोई समझाने वाला नहीं होगा। हो सकता है मैंने कोई सही डिसीजन लिया हो, लेकिन लोग तो आकर के मेरे को मोटिवेट थोड़ी करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, मेरा एटीट्यूड खराब कर देंगे। तो हमें पेशेंस रखना है, उसके अलावा एटीट्यूड पॉजिटिव करके रखना है। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बहुत दमदार होना चाहिए। एटीट्यूड की वजह से इंसान, अभी जैसे ग्रेट महागुरु जी वो लोग बता रहे थे, बहुत सारे लोग आपकी परीक्षा लेना पसंद करेंगे, अभी बहुत सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। और अगर आपका एटीट्यूड दमदार रहा तो आप बड़े लेवल पर जाएंगे। और सर ने कहा सारी चीजें मैं खारिज करता हूं, अब बात करेंगे, मैं जिंदा रहने का प्रमाण दे सकता हूं सिर्फ नजर। और ये कहा जाता है नजर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज कभी संभव नहीं है। आप अपने नजरिए को दमदार बना रहे हो, यही बोलते रहे, एक ना एक दिन तो मैं डायमंड जरूर बनूंगा। नेक्स्ट करें सर। टी से आता है टीचेबिलिटी। लगातार ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये जो बिजनेस का है, हम इस नहीं सीखेंगे तो लोगों को सिखाएंगे कैसे। 3 तरीके की एजुकेशन आती है। पहला एजुकेशन आता है हमारा एकेडमिक एजुकेशन, 12वीं क्लास तक की होती है वो। दूसरा आता है हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे हमारा बीएससी हो गया, जैसे हमारा बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, और भी अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाकर कैरियर बनाते हैं। ये प्रोफेशनल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन 2 तरीके की एजुकेशन है, लेकिन तीसरी एजुकेशन के बारे में आप कभी हमें बताया नहीं, कभी चर्चा नहीं हुआ। लेकिन सेक्सर कंपनी सबसे पहले एजुकेशन की बात करती है, और ये है हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन। जिस एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी वाली है वो फाइनेंशियल एजुकेशन। तो टीचेबिलिटी, पैसा किस तरह से कमाना है, कमाना और बनाना दोनों अंतर होता है। नौकरी में कमाने के बारे में बोलते हैं, सेक्टर में बनाने के बारे में बोलते हैं। यहाँ इस चीज को सीखना है, और सीखने के लिए अपनी टीम को भी लेकर के आना है। बहुत सारे लोगों ने सुबह सुबह जगने के बाद में अपनी डायरी ली, टीम के लीडरों का नाम लिखा, सबको फोन किया। उनके कुछ लीडर आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन कुछ लोग जगने के बाद में उनको बताया, उनको जगाया खुद कि सर आज की ट्रेनिंग है। कुछ लोग जिम्मेदारी के साथ आ गए, कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो सीखना और सिखाना हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है। इस बिजनेस को कभी भी बिना सीखे ना करें, नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये जो प्लेटफॉर्म है ईमानदारी से करने का है, ये जो बिजनेस है ईमानदारी से करने का है। इस बिजनेस में ईमानदारी ही काम करती है। अभी सोच करके देखो, बेईमान लोग अगर आपके साथ आपके बिजनेस में आ जाए, या गलत लोग आपके साथ आपके बिजनेस में आ जाए, तो आप उनके साथ कितने दिन तक रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऑनेस्टी लोग आ जाएं, कैसे रहेंगे? दमदार रहेंगे, बड़े लेवल पर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, और जीवन पर्यंत काम करते रहेंगे। लगातार चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे? तो ये प्लेटफॉर्म ईमानदारी के साथ काम करने का है, ये प्लेटफॉर्म बड़े लेवल की तैयारी करने का है, ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी चीजें सिखाने का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए
बहुत सारी किताबें भी हैं, आप लोग लेकर के पढ़ें, अपने एटीट्यूड को दमदार रखें, पेशेंस लगातार अच्छा रखें और ईमानदार बने रहें। ईमानदारी आपकी कहीं पे भी तैयार चेक की जा सकती है। अपना ईमानदारी का जो पार्ट है उसको दमदार तरीके से बना करके रखें। आप अपने अंदर से ईमानदार बने, बाहर से नहीं। सही है ना? हमारा आज से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो नई वीक की तैयारी हमें करनी है। प्रत्येक लीडर को अपना अपना चेक लिखना है, इस वीक में मेरा चेक कितना होना चाहिए, और इस वीक में चेक होने के साथ साथ मेरे को अपनी टीम में कितने कितने के चेक बनवाने हैं, और उसी को लेकर के काम करना है। और अगर आपने उसी चीज को लेकर के काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। कल का सेशन रहेगा हमारा 7:10 से, और आप लोग उस सेशन को लेकर अपनी टीम को भी लेकर के आए।